teachers and dear students. इस राज सर ने आपको सारी फैक्चुअल चीज़ चिल्ड्रंस डे के बारे में बताई और बहुत अच्छे से आपको ब्रीफ किया। कोई दिन एक अवसर होता है जहाँ उसके रेलिवेंस के रिलेटिव हम आपसे कोई बात कह सकते हैं। तो बाल दिवस, आप बच्चे हैं, जीवन के एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जिसका महत्व अभी पता नहीं लगता। जब बड़े हो जाते हैं तो जब महत्व पता लगता है तो शायद समय में हम परिवर्तन कर लेंगे। जब हम विद्यालय आते हैं तो यहाँ पर आपको जो शिक्षक मिलते हैं वो जीवन के उस मोड़ से गुजर चुके हैं। उनके अंदर जो कमियां रह गई होती हैं, जो चीज़ें उन्होंने अनुभव से सीखी रहती हैं, और कहीं जो वो कुछ नहीं अपने जीवन में एग्जीक्यूट कर पाए होते हैं, वो आपके जीवन में उसको घटित होना देखना चाहते हैं। माता पिता के अलावा वो तो आपसे बायोलॉजिकली रिलेटेड है। टीचर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी सफलता में अपनी सफलता को महसूस कर सकता है। एक प्रकार का वाइकेरियस सेटिस्फैक्शन है जो उपलब्धि उसके जीवन में नहीं आई है, आपके माध्यम से उसको फील करना। इसमें मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। आजकल का जो माहौल है उसमें हम लोगों की अपेक्षा बच्चों पर ज़्यादा लोड है सफलता का, करियर को लेकर। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कोई भी ऐसा है जो अपने परफॉर्मेंस में गुफअप कर सकता है। जब परफॉर्मेंस लोड आता है किसी के ऊपर, जैसे भी आज आपने फील किया होगा टीचर्स को लेकर के, क्योंकि जो परफॉर्मेंस लोड है, परफॉर्मेंस एंजाइटी है, वो आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। जो शिक्षा है वो मुझे ऐसे दिखाई पड़ता है एक बर्डन टाइप का बना पड़ा है। साइकोलॉजी में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक हैं। जब कोई लर्निंग आपके एक्सपीरियंस से जुड़ जाती है, जैसे मान लिया कोई चीज़ सीखी आपने, तो यह है कि परीक्षा में जाकर के उसको लिख देना है तो वर्कलोड होता है। लेकिन अगर आप उसको प्रसन्न हुए कि मुझे कोई नॉलेज मिला, कोई चीज़ ऐसी हुई जो मुझे नई जानकारी मिली। जैसे मेरा केमिस्ट्री विषय है तो केमिस्ट्री में सामान्य व्यक्ति को ये दुनिया दूसरी तरह से दिखेगी, और केमिस्ट्री के नॉलेज से आपको ये दुनिया थोड़ा दूसरी तरह से दिखेगी, फिजिक्स से दूसरी तरह से दिखेगी। तो उसमें अगर आप प्रसन्न हो तो वो इंफॉर्मेशंस आपके एक्सपीरियंस से जुड़ जाएंगे और आपको उसके लिए एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना पड़ेगा अपनी मेमोरी। दूसरी बात, आज के माहौल में इतनी अधिक डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमारे समय में नहीं। तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, आपके गार्जियंस टीचर्स पर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो यह जान लीजिएगा कि जहाँ पर आप लोग जिस फेज में हैं, क्लास खासकर जो 9th ऑनवर्ड बच्चे हैं और जो क्लास 8 से 9th में जाएंगे, यह एक ऐसा समय है कि अगर आप इस 3-4 साल में अपने आप को गाइडेड और फोकस्ड रख पाए तो आपका आगे का जीवन स्मूथ होने वाला है। अगर आप अभी अपना जीवन स्मूथ करेंगे, आप अपने मन से अपना जीवन जीना चाहेंगे, तो यह 4 साल की स्मूथनेस आपके बाकी जीवन को टफ बना देगी। एक हार्ड फैक्ट है और मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं, दुनिया में पढ़ने से आसान कोई चीज नहीं। एक आप हैं, आपके सामने आपकी किताब है, पढ़ लेना है उसको, और जैसी शिक्षा दी जाती है
अगर आप घर पे जा करके उस चीज़ों को केवल रिवाइज कर लेंगे तो भी आपके बहुत सारे काम बन सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि रोज रिवीजन का ही समय आप लोगों के पास नहीं रह रहा है। पर बच्चों का दिन है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कहूँगा जो कि आपके काम की बात है। तो सबसे पहले डिसिप्लिन करके जीवन में जो काम आपको दिया गया है, आपका काम इस समय क्या है, गार्जियन आपको कौन सा काम दे दिए हैं, कहीं से पैसा कमा के लाने के लिए कह रहे हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। आपको एक काम दिया गया है पढ़ने के लिए, तो आप वो काम अच्छे से करिए। आप बच्चों के सामने जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप तभी रीपअप कर पाएंगे, आपकी लाइफ तभी फ्रूटफुल होगी जब उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है। तो जो चिल्ड्रन डे है, चिल्ड्रंस डे है, इस पे आप लोग अपने मन में एक कन्विक्शन लाइए कि जो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गार्जियंस हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, टीचर एक्सपेक्ट करते हैं, उसको हम पूरा करें। दूसरी बात, कल गुरु नानक जयंती। गुरु नानक और सिख पंथ का योगदान क्या है भारत में? आप जब गुरु ग्रंथ साहब पढ़ेंगे वहां भी बच्चों के काम की एक चीज है। तो गुरु ग्रंथ साहब में दुनिया के जितने भी रिलीजन हैं उस सबसे अच्छी बातें ला करके वहां पे रखी गई। चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे मोहम्मडिज्म हो, जरूरत रिलीजन हो, वहाँ हर जगह की चीज़ें उसमें मिलेंगी। कहीं पर किसी संत ने कोई बात अच्छी कही है तो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ। वो एक प्रकार से अच्छी बातों का एनसाइक्लोपीडिया है। और गुरु ग्रंथ साहब में नॉलेज को ही सबसे ऊंचा स्थान माना गया है। तो उन लोगों का डायटी कौन है? वो गुरु ग्रंथ साहब, वो बुक ही उनकी डायटी है। कहीं आप गुरुद्वारे में जाएंगे तो पूजा किसकी होती है? उसी बुक की, गुरु ग्रंथ साहब की पूजा। तो आप भी अपने जीवन में जहां जहां से अच्छी बातें मिले आपको, बिना प्रेजुडिस हुए, बिना जजमेंटल हुए, उसको अपने जीवन में मिलाएं। तो यह भी बाल दिवस पर गुरु ग्रंथ साहब से मिलती हुई एक चीज़ है कि जैसे गुरु नानक देव ने किया कि सभी अच्छी चीज़ें एक जगह पर इकट्ठा कर दी, तो आप भी अपने जीवन में सभी चीज़ें अपने जीवन में इकट्ठा करें। और एक बात है, जो करियर गोल है आप लोगों का, उसमें आप अपने इनर बीइंग की सुनिए। इस पे ही बच्चों पर बहुत प्रेशर है, उनके लिए दूसरे लोग करियर डिसाइड कर देते हैं। तो आप अपने अंदर जानिए कि आपकी क्या इंटरेस्ट है, आपकी क्या रुचि है। जो रुचि होती है उसमें व्यक्ति ज़्यादा सफल होता है। तो एक बात ध्यान रखिए, पहले बोलना चाहिए था लेकिन इस समय मुझे ध्यान है। तो आपको फिर हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अपने जीवन में सफल हों, समृद्ध हों, प्रसन्न हों, ये प्रार्थना है। धन्यवाद।